प्रिया की नई नई बबलू से शादी हुई होती है। उसकी सास राधा उसका गृह प्रवेश करती है। अरे वाह, मेरी बहू तो कितनी सुंदर है, किसी की नजर न लगे। अरे नहीं माँ, इतनी भी सुंदर नहीं। अरे ठीक तो कह रही है राधा, कितना अच्छा श्रृंगार किया है, इतनी सुंदर लग रही है तू नई बहू। शादी के अगले दिन सुबह सुबह, अरे काली, तू कौन है? मेरे घर में कैसे आई? माँ, मैं हूँ प्रिया। तू तो सुंदर लगती थी, ये तुझे आज क्या हो गया? अरे माँ, वो तो आपने मुझे हमेशा मेकअप में ही देखा था ना, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा सुंदर लगती थी। ये मेरा असली रूप है। तूने हमें धोखा दिया मेकअप के चक्कर में, सबको बेवकूफ बनाया। माँ, मेकअप सिर्फ व्यक्ति के बाहरी रूप को बदल सकता है, असलियत तो अंदर होती है। आप मेरी सीरियत देखिए, सूरत नहीं। चल हट, बकवास मत कर, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। प्रिया के पति बबलू को उसके रंग से कोई शिकायत नहीं होती है, पर उसकी सौतेली सास राधा हर रोज उसे काली बोलकर परेशान करती है। एक दिन प्रिया बाहर मार्केट जाने के लिए क्रीम पाउडर लगा रही होती है। अरे वाह, तैयार हुआ जा रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छे से तैयार हो, वरना रोड पर कोई चलते हुए तुझे भीख मंगा ना समझ ले। माँ, आप मुझसे इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हैं? राधा पूरी पाउडर की डिब्बी प्रिया के मुंह पे पोत देती है। सासू माँ, आप क्या कर रही हैं? ये ले और पाउडर लगा। एक बार प्रिया के घर पंडित जी आते हैं। गुरुजी, मेरी सास मुझे परेशान कर रही है, कुछ मदद कीजिए। ये लो बेटा, कल सुबह ये फल खा लेना, इससे तुम अपनी सास को हमेशा गोरी दिखोगी। सास ये बात सुन लेती है। अगली सुबह वो चुपके से वो फल खा जाती है। राधा बिल्कुल काली हो जाती है। ये क्या हो रहा है? मैं काली कैसे हो गई? अरे राधा, तू तो आज बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ राधा, तेरा रंग तो आज निखर के आया है। हर कोई राधा को उसके रंग को लेकर चिढ़ाने लगता है। मैं कितनी गलत थी प्रिया, मैंने तुझे कितना दुख दिया। प्रिया, तेरे साथ जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत था, मुझे माफ कर दे बहू। प्रिया का दिल बिल्कुल साफ होता है और वो उसे माफ कर देती है। प्रिया सास के साथ पंडित के पास जाती है। पंडित जी, प्लीज मेरी सास को ठीक कर दीजिए। ये इसके कर्मों की सजा है। सास बच्चों की तरह रोने लगती है। नहीं। देखिए पंडित जी, कैसे रो रही हैं बच्चों की तरह, इनको माफ कर दीजिए। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मेरे आशीर्वाद से इसका रंग 1 महीने में वापस आ जाएगा। इसके बाद दोनों सास बहू में प्रेम बहुत बढ़ जाता है और दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं। एक घर में सास कमला, दादी सास गीतांजलि और बहू ज्योति रहते हैं, जहाँ सभी को नई बहू ज्योति के हाथ का बना खाना बेहद पसंद होता है। वहीं ज्योति की सास कमला हमेशा उसके खाने में नुक्स निकालती रहती है। हाय 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 बहू, ये तूने कैसी रोटियां बनाई हैं? बिल्कुल अपनी नियत की तरह काली और बुरी। इयो। अरे ओ कमला बहू, लगता है तेरी आंखों में कौए ने पॉटी कर दी है, इसलिए तुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे रोटियां एकदम सफेद और स्वादिष्ट बनी है। और नहीं तो क्या माँ, ज्योति नंबर 1 कुक और नंबर 1 वाइफ भी है। क्यों जाने मन? हाँ मेरे जाने जिगर। अरे तुम दोनों आशिकी को मारो गोली, मैं सच कह रही हूँ, ज्योति बहू मुझसे अच्छा खाना बना ही नहीं सकती। लेकिन कमला, असल में तो ज्योति बहू तुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, कुकिंग की क्लास ले अपनी बहू से कुछ। ओ जी, आप तो अपना सड़ा हुआ बदबूदार मुंह बंद ही रखो। हाँ? कमला को हर एक काम में आगे रहना बहुत पसंद था, इसलिए जब सभी ज्योति की तारीफों के पुल बांधते तब कमला के सीने में जलन होती और वो तुरंत उसके खाने में नुक्स निकालती है। एक दिन जब घर पर सुरेंद्र और तेज के बॉस आते हैं, तभी उन्हें भी ज्योति के हाथ का खाना बड़ा पसंद आता है। अरे वाह तेज बेटा, सुरेंद्र, ज्योति के हाथों में तो जादू है, वाह। थैंक यू सर, ये लीजिए, और लीजिए ना गट्टे की सब्जी लीजिए, डेजर्ट में रसमलाई भी है। बॉस के जाने के बाद अरे क्या खाक अच्छा बना था खाना? बकवास स्वाद था, उससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ। मेरे खाने के लाखों फैंस हैं। अरे तेरे सपनों में ना कमला, अगर तुझे इतना ही प्रॉब्लम है अपनी बहू के खाने से, तो फिर तू रसोई का बंटवारा क्यों नहीं करती? तू अपना अलग से खाना बनाया कर और ज्योति अलग से हमारा खाना बनाएगी। क्यों सुरेंद्र? हाँ हाँ, माँ बिल्कुल सही कह रही है कमला। अरे अरे लेकिन
अरे क्यों अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? अब तो हम दोनों सास बहू की रसोई का बंटवारा होकर ही रहेगा। दादी सास गीतांजलि सास बहू कमला और ज्योति की रसोई अलग अलग कर देती है और कमला को अब अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है। तुझे अनानाची टांग कमला, ये तूने क्या रायता फैला दिया? होशियारी करने के चक्कर में अब मैं ही फंस गई। अब मुझे ही मेरा अकेले का खाना बनाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं घर वालों को दिखाकर रहूंगी कि ये ज्योति अनाड़ी है और मैं खिलाड़ी हूँ। कमला अब चुपके से ज्योति की रसोई में जाकर उसकी दाल में ढेर सारा मिर्च पाउडर डालती है, लेकिन तभी ये सब ज्योति और गीतांजलि देख लेते हैं और वो दोनों वहाँ जमीन पर तेल गिराते हैं, जिससे तेल पर फिसलकर कमला धड़ाम से नीचे गिरती है और सारी लाल मिर्च उसकी आंखों में चली जाती है। मर गई रे, ओए माँ, मेरी कमर और मेरी आँखें। माँ जी, आप यहाँ लाल मिर्च के साथ क्या कर रही हैं? हाय राम माँ जी, आपने दाल में इतनी सारी लाल मिर्ची डाल दी। ओह नो! अरे बेशरम कलमुही करम जली, तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? अरे कितनी घटिया औरत है तू। छी। कमला का भांडा फूट जाता है। अगले दिन कमला देखती है कि ज्योति ने सबके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाए हैं। वाह 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 वाह, छोले भटूरे! मेरे मुंह में तो बाढ़ आ चुकी है, लेकिन मैं इस छोले भटूरों को खाऊं कैसे? कमला अपनी बहू की रसोई में जाकर छोले भटूरे चुराने जाती है कि तभी वहाँ पर दादी सास गीतांजलि आकर कमला के बम पर छड़ी से बहुत तेज मारती है। इतनी जोर से आपकी अम्मा ने मारा था क्या माँ जी? अरे चोरनी, मुफतखोरनी, उल्टा कलमुही, अब तो बाज आजा अपनी हरकतों से। इतनी अच्छी बहू मिली है, उससे रेस लगा रही है, उसकी बुराई कर रही है। क्यों? अगर आप मुझसे तहे दिल से प्यार करोगी तो मैं भी आपसे भरपूर प्यार करूंगी। मैं जानती हूँ आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना? हाँ बहू, तू तो मेरी अन्नपूर्णा है, लेकिन हमेशा से ही मेरे अंदर की अकड़ के कारण मैंने ये सब किया। खैर अब मुझे समझ आ गया है कि इस अकड़ वगैरह में कुछ नहीं रखा। अकड़ करने के चक्कर में मेरी ही कमर अकड़ती जा रही है। सभी जोरों से हंसते हैं और फिर उस दिन के बाद से सास अपनी बहू की सराहना करते हुए उसका खाना बड़े ही मजे से खाती है और उसकी दिल खोलकर तारीफें करती है।